ब्लैक बियर्ड का यह कहना था कि सिर्फ उसे और शैतान को ही उसके छुपे हुए खजाने के बारे में पता है। आज के यह वीडियो में आप दुनिया के सबसे जालिम समुद्री लुटेरे ब्लैक बियर्ड और उसके छुपे हुए खजाने के बारे में कुछ ऐसी बातें जानोगे जिसे सुनने के बाद आपको समुद्री लुटेरों की कहानी सुनने का जुनून आ जाएगा। ऐसा माना जाता है कि समुद्री लुटेरों की ज़िंदगी काफ़ी रहस्यमय होती है। ब्लैक बियर्ड का सच्चा नाम एडवर्ड टीच था और उनका जन्म 1680 में हुआ था। ब्लैक बियर्ड वेस्ट इंडीज़ और नॉर्थ अमेरिका के समुद्री विस्तार में कार्यरत थे। ब्लैक बियर्ड को दुनिया का सबसे जालिम और खूंखार लुटेरा माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि ब्लैक बियर्ड के पास बहुत बड़ा खजाना था। ब्लैक बियर्ड पहले एडवर्ड टीच के नाम से ब्रिटिश सरकार की मदद करते थे, लेकिन कुछ कारणोंवश उन्हें समुद्री लुटेरा बनना पड़ा। एडवर्ड टीच की पर्सनालिटी काफ़ी डरावनी थी। उनकी घनी और काली दाढ़ी की वजह से उनका नाम ब्लैक बियर्ड पड़ा। ब्लैक बियर्ड की शिप का नाम क्वीन एन्स रिवेंज था। इस जहाज़ को काफ़ी भयानक माना जाता था और यही ब्लैक बियर्ड के किरदार को पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी में भी दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक बियर्ड का जहाज़ क्वीन एन्स रिवेंज नॉर्थ कैरोलिना में डूब गया, लेकिन ब्लैक बियर्ड उस हादसे से बच निकले और उनके साथ हुए इस हादसे के बाद उन्होंने थोड़े वक्त के लिए एक अच्छे इंसान के तौर पर ज़िंदगी जी, लेकिन बाद में फिर से उन्होंने लूटपाट करना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता था कि कई सारे समुद्री खलासी लोग ब्लैक बियर्ड को देखकर ही डर जाते थे और आत्मसमर्पण कर लेते थे, लेकिन कहते हैं ना कि बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। 22 नवंबर 1718 के दिन लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट मेनार्ड के साथ युद्ध के दौरान ओक्राकोक आइलैंड पर ब्लैक बियर्ड की मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक बियर्ड के शरीर पर 20 तलवार के घाव और 5 गोलियां लगी हुई थी और ब्लैक बियर्ड का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और उसके सिर को उसी के जहाज के आगे लगा दिया गया था। ब्लैक बियर्ड तो मर गए, लेकिन जाते जाते उनके छिपे हुए खजाने का राज भी उनके साथ चला गया। उनके मरने के बाद काफ़ी सारी जगहों को शक के दायरे में लिया गया और वहाँ पर शोध की गई, लेकिन आज तक किसी भी जगह से कुछ हाथ नहीं लगा। एक इतिहासकार का ये कहना है कि नॉर्थ कैरोलिना में 1718 से पहले काफ़ी आर्थिक तंगियाँ थी, लेकिन जब 1718 में ब्लैक बियर्ड नॉर्थ कैरोलिना आए तो एकदम से सब कुछ बदल गया और नॉर्थ कैरोलिना आर्थिक रूप से काफ़ी सुधर गया। तो उनका मानना ये था कि ब्लैक बियर्ड का खजाना कोई सोना या चांदी नहीं बल्कि गुलाम थे और ऐसा माना गया है कि ब्लैक बियर्ड गुलामों की तस्करी करते थे। आज ब्लैक बियर्ड का खजाना दुनिया के काफ़ी सारे ट्रेजर हंटरों के लिए एक राज बना हुआ है। आज हमारे पास ब्लैक बियर्ड के बारे में अगर कोई चीज़ है तो वो है 1998 में मिले उनके जहाज़ क्वीन एन्स रिवेंज के 4 लाख से भी ज़्यादा मलबे के टुकड़े।